मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा, किसान पाठशाला का किया शुभारंभ। कम लागत में अधिक उत्पादन पर की चर्चा, कहा बाराबंकी यूपी का गेटवे। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती, 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर तैयार। घुसपैठियों के लिए बनाया गया डिटेंशन सेंटर। नोएडा में सेक्टर 51 और 52 मेट्रो को जोड़ने वाला स्काई वॉक लगभग तैयार। ट्रैवलेटर की टेस्टिंग शुरू, इंस्टॉलेशन पूरा। अंतिम कनेक्टिविटी सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से बचे हिस्से पर। देहरादून मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने की नई पहल, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे वन्यजीवों से बचाव के तरीके। वन विभाग का जन जागरूकता अभियान जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी जनपद के जैतपुर क्षेत्र स्थित ग्राम दौलतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पद्मश्री प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर खेती की बात खेत पर किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने किसान पाठशाला के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि किसान पहले जिन सुविधाओं के लिए तरसता था, आज वो सारी सुविधाएं किसानों को मिल रही है। धरती माता हमें पेट भरने के लिए अनाज देती है, इसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। इसके लिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं और पीएम मोदी ने जो अभियान को आगे बढ़ाया है, वो उसका ही परिणाम है कि आज यूपी का किसान उन्नतशील खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 साल में एमएसपी का भुगतान प्राप्त हो रहा है, अब कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। और अब खबर औरैया से है, जहां पर अजीतमल में एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान गौकशी के आरोपी शोएब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में शोएब गोली लगने से घायल हुआ, उसे दबोच लिया गया। उसके साथ 2 बाल अपचारियों को भी हिरासत में लिया गया। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में गौकशी करने वालों में खौफ है और अभियान सख्ती से जारी रहेगा। 12/2025 को थाना क्षेत्र में जो गौकशी की घटना कारित की गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त इटावा की तरफ भागने के फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 3:40 पर दलेल नगर की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हुए तुरंत पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रेकर होने के कारण असंतुलित होकर मोटरसाइकिल सड़क के किनारे गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें गिरफ्तारी हेतु कहा गया, तो उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में सिखलाए तरीके से आत्मरक्षार्थ। अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 51 और सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला स्काई वॉक लगभग तैयार हो गया है। इसमें लगे ट्रैवलेटर की टेस्टिंग शुरू हो गई है और पूरा इंस्टॉलेशन भी पूरा हो चुका है। अब सिर्फ एनएमआरसी सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने का अंतिम हिस्सा बचा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ने इस हिस्से की ड्राइंग एनएमआरसी से मांगी है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह में कनेक्टिविटी का काम शुरू हो जाएगा। स्टेशन से जुड़े हिस्से को 15 दिनों में पूरा करने और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी करने का लक्ष्य है। सभी कार्य 1 महीने के भीतर खत्म हो जाएंगे और 15 जनवरी के बाद स्काई वॉक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद गोरखपुर से खबर अब आपको बता दें, जहां पर गोरखपुर नगर निगम ने शाहपुर स्थित वार्ड 34 के रैन बसेरे को आधिकारिक रूप से डिटेंशन सेंटर के रूप में चिन्हित कर दिया है, जहां चिन्हित किए गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को 50 बेड की सुविधा, भोजन, इलाज और सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा जाएगा। 3 मंजिला इस भवन में 12 कमरे, 4 टॉयलेट, 4 वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं और साथ ही नगर निगम की जांच में अभी तक कोई अवैध घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन कचरा बीनने और कबाड़ का काम करने वालों के बीच संदेह के आधार पर पुलिस प्रशासन संयुक्त अभियान चलाएगा। पूरी रिपोर्ट कमिश्नर और डीएम को भेजी जा रही है और जैसे ही ऐसे लोग चिन्हित होंगे, रैन बसेरा औपचारिक रूप से डिटेंशन सेंटर के रूप में शुरू हो जाएगा। वहीं डिटेंशन सेंटर को लेकर देखिए हमारे संवाददाता कृष्णा चतुर्वेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम गोरखपुर के शाहपुर में स्थित जो ये डिटेंशन सेंटर है, आप देख सकते हैं, ये 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर है।
इस डिटेंशन सेंटर को खास तौर पे बनाया गया है जो हमारे देश में अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया जो कि आए हुए हैं अवैध तरीके से, उनके लिए ये डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें उनको ला के उन लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप अंदर आइए। आप ये देख सकते हैं इस 3 मंजिले मकान में ये भूतल है जहाँ पे ये पुरुष के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सीसी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है ताकि इससे पता चलता रहे कि यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सीसी कैमरे के माध्यम से वो निगरानी होती रहेगी। और केयर टेकर रूम बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं उन लोगों को रहने के लिए ये एकदम साफ सुसज्जित तरीके से बेड लगाए गए हैं, कंबल है, तकिया है, ताकि जो भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा, जो है आजकल पुलिस सर्च कर रही है और पकड़े जाएंगे, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। ये 3 मंजिला एक बड़ा भव्य बनाया गया है और हम दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए। देखिए इधर भी 3 से 4 बेड लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे बेड हैं। और यहाँ पे उन रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को रखा जाएगा और साथ में जो सीसी कैमरा लगा है उससे निगरानी भी की जाएगी। और आइए हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप फायर के लिए भी व्यवस्था किया गया है पहले से ही, ताकि अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो कहीं किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आइए इस डिटेंशन सेंटर के प्रथम तल पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ वहाँ पे भी बेड लगे हुए हैं, फैमिली रूम भी बनी हुई है, स्टोर रूम बना हुआ है, पुरुष के लिए बने हुए हैं। ये देखिए ये पुरुष के लिए बने हुए हैं और काफी बड़ा हॉल है ये। इसमें काफी बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर बेड लगे हुए हैं, इधर एक लाइन से बेड लगे हुए हैं, जो कि उन लोगों को ला के यहाँ पे यहीं पे रखा जाएगा और यहीं पे निगरानी की जाएगी। और इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस एक एक घुसपैठियों को खोज रही है। योगी जी का सख्त आदेश है कि कोई भी घुसपैठिया या रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जिसको लेके यहाँ का प्रशासन बहुत ही तेज तर्रार तैयारी से काम कर रहा है। इस समय हमारे साथ सुजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो कि इस डिटेंशन सेंटर का देखरेख इनके नाम पे है, ये देखरेख कर रहे हैं। इस समय डिटेंशन सेंटर कब से क्या हुआ है और क्या आप कर रहे हैं इसमें? जब से अनाउंसमेंट हुआ है डिटेंशन सेंटर, तब से जो है ये अभी इस मतलब सब कंप्लीट है टोटल काम। एंड टोटल जो बेड कैपेसिटी है बिस्तर की टोटल 50 लोगों की है। इसमें 30 पुरुषों के लिए है और 20 महिलाओं के लिए है। और क्या यहाँ पे अगर किसी फैमिली के साथ बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था है कि नहीं है? उसके लिए एक अलग रूम है, अब उसमें उसको रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 किचन भी है, चाहे तो खाना बना के अपना खाना भी बना सकते हैं। क्या अभी तक कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ पे पकड़ के लाए गए हैं कि अभी तक नहीं लाए गए? अभी तक कोई नहीं लाया गया है, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी इस डिटेंशन सेंटर पे नहीं लाया गया है, जबकि सर्च अभियान चल रहा है। और जैसा कि यहाँ के जो केयरटेकर सुजीत सिंह हैं, उनका कहना था कि यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। और पूरे गोरखपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्याओं पे और बांग्लादेशियों पे जो कार्रवाई चल रही है उससे भगदड़ मची हुई है। और इस समय गोरखपुर में भी बहुत जोर शोर से रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को खोजा जा रहा है। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने गोरखपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी है, जहां पर राजघाट थाना क्षेत्र में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया गया और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान उनके पहचान पत्रों की जांच कर दस्तावेजों की कॉपियां सुरक्षित की गई। थाना प्रभारी सदानंद सिन्हा के नेतृत्व में चले अभियान में कोई संदिग्ध या अवैध बांग्लादेशी नहीं मिला, लेकिन इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं सूचना मिलते ही संदिग्धों को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। टीम ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की। इस दौरान स्थानीय निवासियों और पुलिस अधिकारियों से हमारे संवाददाता कृष्णा चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। इस समय एसआईआर की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की खोजबीन हो रही है। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद गोरखपुर है। इस समय हम राजघाट थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखा सकते हैं कि राजघाट थाना क्षेत्र में थाना इंचार्ज साहब अपने हमराहियों के साथ एक एक गली, एक एक मोहल्ले, जहाँ भी इस टाइप के लोग हैं, उनका जाके आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। इन लोगों से बात किया जा रहा है कि ये लोग कितने साल से यहाँ पे मौजूद हैं, कितने साल से यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इनकी जाँच की जा रही है।
और आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे कब से हैं अभी 3 साल हो गया है। और यहाँ पे लगभग कितना परिवार है? यहाँ पे 3-4 घर होगा। 3-4 घर होगा। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? असम बरपेटा रूट से। तो यहाँ पे लगभग कितने लोगों की संख्या है? कितने लोग यहाँ पे हैं? कितना परिवार है और कितने लोगों की संख्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग दृष्टि है ना, समस्या उधर अलग है, इधर अलग है। यहाँ पे हमारा 4 हिस्सा 4 घर के आदमी है। 4 घर के आदमी हैं। आप यहाँ पे कब से आई रह रही हैं? एक ही बहू है, तीन साल से आया है। 3 साल से आई हैं। हाँ, और गोरखपुर में आप लोग क्या कर रही हैं? कबार बिनती है। तो इस समय जो रोहिंग्या और बांग्लादेश हमारे देश में घुसे हुए हैं बाहर से आके, और पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, तो आप लोगों के मन में कहीं दहशत है कि नहीं है? नहीं, हमको सब दिया, आपको सब प्रमाण पत्र दिया, आप जो मांगती हो दे दिया, हमको हाँ। कहा है, मालूम नहीं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो हो रही है उसमें हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, और जो भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है हम लोग दिखा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप नजदीक आइए, देखिए यहाँ पे जांच हो रहा है। सर, ये आप लोग कब से जांच कर रहे हैं और क्या क्या जांच कर रहे हैं? ये कल भी जांच हुई थी यहाँ पे और आज भी जांच हो रही है। इसमें सबसे पहले जो है इन लोगों का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, तो उसमें जो एड्रेस निकल रहा है, इनसे पूछे किस गांव के रहने वाले हैं, फिर जो है वहाँ के जैसे अपने यहाँ गांव प्रधान बोलते हैं, वहाँ पे ग्राम बुरा बोलते हैं, उनसे भी डायरेक्ट मौके पे ही बात किया जा रहा है कि आपके गांव के निवासी हैं कि नहीं, इनके पिताजी कब से आपके गांव में रहे हैं। तो इस तरह से जो है मौके पे भौतिक सत्यापन के साथ वहाँ किया जा रहा है। बाद में आधार कार्ड की भी जो है जाँच तो जो की ये जाएगी। जांच इस समय चल रही है और आप लोग जांच कर रहे हैं बस्ती बस्ती, तो क्या अभी तक कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी आप लोग की नजर में आया कि नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। देखिए, जांच तो जोरों शोरों पे चल रही है और अभी तक कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी मौजूद नहीं मिला है। और जबकि गोरखपुर में एक ऐसे शेल्टर होम बनाया गया है जहां पे जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे उनको वहां पे रखा जाएगा। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अब खबर हमीरपुर के मोधा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां गल्ला मंडी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मंडी परिसर के अंदर एक ट्रक ने बुजुर्ग महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी काम से मंडी पहुंची महिला की पहचान उसके बेटे ने फूलरानी उर्फ रानी के रूप में की। घटना के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर जुट गए, जबकि ट्रक चालक ट्रक छोड़कर के फरार हो गया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक को सीज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उपेड़ा में बेखौफ चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर देर रात घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर का कोना कोना खंगाल दिया। परिजनों के अनुसार चोर 20 तोला सोना, चांदी और करीब 5 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। चोरी का पता चलते ही पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस आसपास के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की तलाश भी कर रही है। वहीं ग्रामीणों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। अब खबर जालौन से है, जहां कैलिया थाना क्षेत्र के कूड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 माह के मासूम की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों को आरोप है कि टीकाकरण के दौरान बच्चे को वैक्सीन लगाए जाने के बाद उसे बुखार आया और इसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। वहीं पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। सोनभद्र के रिजर्व पुलिस लाइन चुर्क में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान फोर्स की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और दंगा नियंत्रण क्षमता को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। परेड में सलामी, सामूहिक दौड़, यूपी 112 और थानों के वाहनों की चेकिंग, गार्ड रजिस्टर, क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण, स्टोर, मैस, बैरक और परिसर की सफाई व व्यवस्था की समीक्षा शामिल रही। इसके अलावा पुलिस बल को भीड़ बलवा नियंत्रण, लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर बुलेट और अन्य आधुनिक दंगा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न टीमों द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और महिला पुलिस सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग और शिक्षा विभाग साथ में मिलकर के काम कर रहा है। वन विभाग ने सुझाव दिया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में वन्यजीवों से बचाव के तरीके शामिल किए जाएं, ताकि बच्चे ऐसी स्थितियों से निपटना सीख सके
और अपने परिवार को भी जागरूक कर सकें। विभाग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे लोगों को बताया जा रहा है कि वन्य जीवों के पास ना जाएं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वहीं जिन क्षेत्रों में वन्य जीवों की गतिविधियां ज्यादा है, वहां स्कूलों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अभी एक दो दिन में हमने एक प्रस्ताव दे रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि अगर संभव हो तो आपका स्कूली बच्चों को ये चीज़ें एक करिकुलम में रूप में रख ले, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये लिटरेचर स्कूल में पहुंच जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ लें। जो उनका समय होता है स्कूल में, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा उसको पढ़ने के लिए। अगर बार बार उसको अगर आपने देखते रहें तो एक प्रकार का उनको याद भी रह जाएगा। और हमने भी कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने कहा, अपना पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को जो घर में है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में सुबह सुबह पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, जहां तड़के 5 बजे 2 पनीर सप्लाई वाहनों की जांच की गई। कुछ संदिग्ध मिलने पर तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई और अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा मौके पर पहुंचे। टीम ने दोनों बोलेरो पिकअप खोले तो करीब 9 क्विंटल पनीर बर्फीले बॉक्स में अच्छी तरीके से पैक मिले। निरीक्षण में कारोबारी ने FSSAI फंसे लाइसेंस और गाड़ी के कागजात और सारे बीजक पेश किए। सफाई और स्वच्छता भी संतोषजनक पाई गई। सुरक्षा के लिए 2 नमूने लैब जांच के लिए भेजे गए। बाकी पनीर कारोबारियों को लौटा दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने लोगों से भी आग्रह किया कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय लाइसेंस और पैकिंग डेट जरूर चेक कर लें। दरअसल आज हमको ये नगर पालिका क्षेत्र से पुलिस का फोन आया था सुबह कि कहीं पनीर बाहर से आ रहा है, जो पनीर मिलावटी प्रतीत हो रहा है, उसकी जांच के लिए उनके द्वारा फ़ोन किया गया था। मैं जो है तुरंत हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम श्री कैलाश टमटा को मौके भेजा गया। उनके द्वारा जांच की गई और जांच में उनके पास दस्तावेज और जो लाइसेंस पाया गया और कोल्ड चेन प्रॉपर थी। और उसके फिर संदेह के आधार पर हम लोग 2 सैंपल जाँच के लिए दूधपुर लैब। अब खबर डोईवाला से है, जहां समाजसेवी संस्था लोक हितकारी परिषद ने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राकेश खंडूरी की स्मृति में विभिन्न विद्यालयों के 150 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को ऊनी स्वेटर वितरित किए। वेडिंग पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता ने कहा कि व्यक्ति के कर्म ही उसकी पहचान होते हैं और स्वर्गीय खंडूरी ने पत्रकारिता में ईमानदारी और आदर्श स्थापित किए। पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि दूसरों की पीड़ा समझकर उनकी मदद करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ऐसे कार्य करने वाले ही सच्चे समाज सेवी होते हैं। कार्य परिषद के द्वारा ये जो 25 वर्षों से ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि गरीब बच्चों को स्वेटर देना, जूते देना, जुराब देना, वाकई में इनकी जितनी प्रशंसा की जाए सभी पदाधिकारियों की उतनी कम है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज राकेश खंडूरी जी जो हमारे अमर उजाला के संपादक थे और बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ज़्यादा समाज सेवी, जिन्होंने समाज में एक नई कीर्ति स्थापित करी और उनकी स्मृति में कार्यक्रम किया गया। लोक हितकारी परिषद द्वारा स्वर्गीय राकेश खंडूरी जी की स्मृति में जो ये कार्यक्रम ऊनी वस्त्र वितरण का किया गया बच्चों को, बहुत ही सराहनीय है। और परिषद के द्वारा क्षेत्र में और भी बड़े सराहनीय कार्य कराए जाते हैं। जैसे बच्चों की अभी चित्रकला प्रदर्शनी प्रतियोगिता भी कराई गई थी पूर्व में, उसमें भी हमारे लाल तप्पड़ में काफ़ी बच्चों को सहयोग मिला था और निखर करके प्रतिभाएं हमारे साथ। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुहाना, ननहेड़ा, अनंतपुर, सरठेही, शाहजहांपुर और खिलपुर गांवों में सघन चेकिंग किया। अधिशासी अभियंता अक्रूणकांत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 100 ऐसे परिसरों का पता चला जहां बिजली का अनाधिकृत उपयोग हो रहा था। सभी जगहों की वीडियोग्राफी कर वैकल्पिक रिपोर्ट तैयार की गई। अधिशासी अभियंता आशुतोष तिवारी के अनुसार सभी 100 मामलों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त किया गया और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। हरिद्वार में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि समर्पण अवधि के दौरान निर्धारित स्थान से हटकर खड़े मिले वाहनों पर विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। निरीक्षण में कई वाहन अपने घोषित स्थान पर नहीं पाए गए, जबकि समर्पण के समय वाहन स्वामी ये घोषणा करते हैं
कि उनका वाहन निर्धारित अवधि तक तय स्थान पर ही रहेगा। इस नियम उल्लंघन करने पर अब तक 20 वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें 1 माह की जीपीएस लोकेशन हिस्ट्री और पूरा स्पष्टीकरण मांगा गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उत्तराखंड मोटरयान कराधान अधिनियम 2003 की धारा 12 के तहत कर और दंड लगाया जाएगा। साथ ही विभाग ने कहा कि कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी।